मेरे भैया सबसे बड़े पुत्र हैं, उनका नाम है ब्रजेश, उनसे छोटे मंजेश और सबसे छोटे प्रवेश। सबसे बड़ी एक इनकी बहन और है जिनका विवाह नंगला धनी में हुआ है। तो बताने के लिए मैं ये जा रहा हूं कि किस तरीका से परम पूजनीय गुरुदेव जी ने इस भूतल पे अवतार लिया था और कैसे समाज में नाम रोशन किया, दुनिया के घर घर कोने कोने में ये छा गए थे। भक्तों, जिस समय गुरुदेव का जन्म हुआ है तो घर में अरे आंगन में बजी बधाई, अरे आंगन में बजी है बधाई, बाबा ने खुशी रे मनाई। भारी भीड़ तो भवन जुड़ी आई, अरे अब आगे सुनो चितलाई। गुरुदेव का जिस समय जन्म हुआ है, बड़े मगन हैं माता पिता, बड़े मगन हैं परिवार के नर नारी, खुशियां मनाई जा रही हैं, घर पे बधाई बज रही है। किशन पाल जी के घर में अरे पैदा भो घर लाल खुशियत छाई है, किशन पाल जी के घर बजत बधाई है। सब झूमे नाचे गावे और मंद मंद मुस्कावे, पलना में खेले रहे हैं उन्हें भाज भाज के उठावे, खुशियत आई है, किशन पाल जी के घर बजत बधाई है। घर में बधाई बज रही है, सब मगन हैं लोग। वो भारी भीड़ भवन में हुई रहो नाच आंगन में, दादी के खुशी भई दिल में, झूमी उठी आंगन में खुशियत आई है, किशन पाल जी के घर बजत बधाई है।
गुरुदेव के जन्मदिन पर बधाई, बहुत बड़ी बधाई बज रही है। कछ संत द्वारा गए आई, ले गुरु पर ज्योति उठाई। दो आशीर्वादी भगत में पलना दे लिटाई, जितेंद्र बताई है कि संपाल जी के घर बजती बधाई है। मेरे भैया घर में बधाई बज रही है, बड़े मगन हैं सब परिवार के नर नारी, खुशियां मनाई जा रही हैं जिस समय गुरुदेव का जन्म हुआ है। ऐसा ही नहीं, घर में ब्राह्मण देव को बुलवाया गया है, कुल पुरोहित, और घर में के गए पुरोहित भवन में आई। भवन में आई, नामकरण गुरु को भो भाई। नामकरण गुरु को भो भाई, ब्रजेश नाम तो बतलाई। मेरे भैया घर में ब्राह्मण देव को बुलाया गया, गुरुदेव का नामकरण संस्कार हुआ तो इनका नाम पड़ गया ब्रजेश। जब ब्रजेश नाम रख दिया गया, धीरे धीरे समय बीता, और समय बीतने के बाद कुछ गुरुदेव बड़े भए, कुछ समझदार हुए हैं, और समझदार ही नहीं, 5 वर्ष की जब इनकी आयु हुई है, अरे 5 वर्ष की उम्र पर ही कॉलेज दे बिठाई। हे 5 बरस की उम्र पढ़ी में कॉलेज दे बैठाई, थे पढ़ी में होशियार रे अध्यापक करत बढ़ाई। 5 बरस की उम्र जब भई, पढ़ने के लिए पाठशाला में भेज दिए गए हैं भक्तों। महाराज बढ़ गयो बच्चन में बिहारी, और कक्षा कर लई 5 पास फिर पारे विचार। भैया अब आगे की कथा मित्र मेरे सुनो चितलाई है, भैया अब आगे की कथा यार सुनो चितलाई है।
वर्ष की उम्र जिनकी भई पढ़ने के लिए पाठशाला में बैठा था और कक्षा जब 5 पास किया है इन्होंने, तो गुरुदेव जो थे के कक्षा 5 कर पास न पल की देर लगाई है रे, न पल की देर लगाई है। और काम अंजनी मामा के घर सीधा लगाई है। मामा श्री कृष्ण तो बतलाई रामायण में विख्यात जब विद्या गुरु बल में उपाई। पढ़न कॉलेज में जाते हैं और बाल सभा जब हुई तो गाना मधुर सुनाते हैं। कक्षा 5 पास करके गांव से सीधी सूरत लगा ली अंजनी गांव की, जहां गुरुदेव की ननिहाल है। और मामा जो उनके श्री कृष्ण है ना, उनके यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। प्यारे अध्यापक को भारी अब कक्षा 10 भाई पास, सुनो आगे की तैयारी। हनुमत कृपा करी भारी, माँ गई कंठ में बैठे, सुनो अब आगे सरदारी। हाई स्कूल जब इन्होंने किया है, हाई स्कूल के बाद का गाना मधुर सुनाते हैं। जहां गावे दल जुरिया भी प्रशंसा वाली बातें, गैबे में कदम बढ़ाओ है। ले लो बाजा जनता ने मनोबल यार बढ़ाओ है। जहां गाते हैं भारी भीड़ लग जाती है। सब लोग टकटकी मार के देखते रहते हैं कि बाजी वाह, कैसी कृपा है भगवान की। जनता कहती है अब तुम बाजा ले लो। गुरुदेव विचार बनाते हैं, बिने माता से की भारी, माँ देवा जो मंगवाई वो चिंता लग रही है भारी। सुनी जब बेटा की बानी, न की मैया ने देर के सफरी पे दिलाई दीनी। कृपा मैया की भैवानी, कृपा मैया की भैवानी। गुरु बाजा ऐसे बचे बसुरिया बज रही बनवानी।
बाजा बजाने वाले बाजी बा, क्या कहूं मेरी बाणी में वो शब्द ही नहीं है। गुरुदेव ऐसा बाजा बजाते थे, ऐसा लगता था मानो श्री कृष्ण मुरली बजा रहे हैं। और यादवों की पहचान बन के आधार जी आए हैं, उनकी कैसेट सुन सुन के गुरु कछु कदम बढ़ाए। रात्रि प्रोग्राम में जाते हैं, रात्रि प्रोग्राम में जाते हैं, और जुड़ती भीड़ अपार गुरु दिल में हरसाते। यादवों की पहचान बनके जिस समय लोक श्रोमणी आधार चेतन जी बाबा जी जिस समय आए हैं, उनकी कैसेटें गुरुदेव सुना करते हैं और उनकी कैसेटें सुन सुन करके आगे को बढ़ने लगे हैं। देखिए भक्तों, अरे ग्राम अंजनी में मंदिर हनुमत को तो भाई, और जाते मंगलवार प्रसाद चढ़ाते सिर नाई। कृपा भई हनुमत की बारी, कृपा भई हनुमत की बारी, गाने में रंग चढ़ाए कंठ में बैठी महतारी। मेरे भैया गुरुदेव ब्रजेश जिस समय जब धीरे धीरे आगे को बढ़ने लगे हैं, बजरंग बली की इनके ऊपर भारी कृपा रही है। और इधर जब माता पिता ने देखा है कि हमारा पुत्र अब शादी के लायक है, शादी कर देना उचित है, तो मन में विचार करते हैं घर में के मैया करती विचार रे, श्यानो राजकुमार रे, सुंदर सी कोई मिले सुकुमारी, दिए भमरिया तार ले। आहा, माँ अपने हृदय में सोचती है कि हमारा पुत्र अब शादी के लायक है, विवाह करना उचित है। हुआ ऐसा, एक ग्राम नदौरा फर्रुखाबाद में दशरथ सिंह की सुकुमारी, और लेखा नाम सुहानो इनको उन संग भामरी दंडारी। घर छाई खुशी अपार ले, खुशी रहो परिवार ले, सुंदर सी तो मिले सुकुमारी, दिया भामरे डारे। मेरे भैया माता पिता इधर घर में विचार करते हैं, पुत्र शादी के लायक है। तो हुआ ऐसा, जो ग्राम नदौरा फर्रुखाबाद में पड़ता है, दशरथ सिंह की जो पुत्री है जिनका नाम था रेखा, उनके साथ में गुरुदेव जी का विवाह। घर में धीरे धीरे रहने लगे हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ है तो घर में 2 पुत्र हुए हैं जिनका नाम पंकज और माधव रखा गया। लेकिन थोड़े से समय के बाद ऐसे ही गुरुदेव आगे को बढ़ते रहे हैं।
गाते रहे, बजाते रहे, समाज में आते रहे। और जब धीरे धीरे नाम गुरुदेव का आगे बढ़ने लगा है, लेकिन पहाड़ दुखों का इनके ऊपर भी टूट पड़ा। कैसे? तो हानि बड़ी प्रबल होती और जैसे सब गए मतिहारी है, गुरुबर पे भी दुख टूट पड़ो, माता जी स्वर्ग सितारी है। दुख ने पीछा तो किसी का नहीं छोड़ा है। गुरुदेव इधर आगे को बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन संकट ने घेर लिया। दुखों का पहाड़ इनके ऊपर टूट पड़ा। गुरुबर पे दुख टूट पड़ो, माता जी स्वर्ग सितारी है। रोते हैं घर में दहाड़ मारी, दिल एक एक जाती है। मैया की कर कर याद यार, गुरुदेव भतीजे छाती है। दुखों का पहाड़। गुरुदेव जी की मां स्वर्ग के लिए चली जाती है। मैया की कर कर याद यार, गुरुदेव भतीजे छाती है। धरे आगे कदम संभारी है, मन ये सब छोटे भैया, करो प्यार अलौकिक कुमारी है। मेरे भैया, जिस समय गुरुदेव धीरे धीरे गायन विद्या में आगे बढ़ने लगे हैं, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, माता जी खत्म हो। और जिस समय मां खत्म हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, समय आगे को बढ़ने लगे हैं। तो किस तरीका से गुरुदेव ने अपना नाम पूरी यूपी के अंदर ही नहीं बल्कि अन्य प्रांतों में भी किया है। तो आओ दो शब्द में वर्णन कर देता हूं मैं, क्योंकि हमारी जिह्वा में वो शब्द नहीं है जिससे उनका वर्णन कर सकूं। भक्तों, कि अब आगे की कथा सुनो मेरे भ्रात तो चितलाई, सुनो मेरे भ्राता चितलाई। और कैसे नाम करो गुरु ने दी तुमको बतलाई। हनुमत कृपा करी भारी,
माँ गई कंठ पे बैठ सुनो अब आगे सरदारी। कैसेट छोटो गोला की तो गाई, कैसेट छोटो गोला की तो गाई। राठौर कैसेट कुरा बलिए से जनता तक आई। कैसेट ने धूम मचाई है और गली गली घर घर में बजी कैसेट मेरे भाई है। जनता को प्यार मिलो बारी, जनता को प्यार मिलो बारी। इतिया के कैसेट की कर रहे हैं गुरु बड़ा तैयारी। जिस समय चुटकुला की कैसेट गाई है हर गली गली घर घर में, जिस किसी के भी जीप पर नाम देखो तो केवल ब्रजेश। आहा कैसी कृपा है भगवान की। राजपूत कैसेट भोगा हरिनाथन सुन पाई। भव संतर का गुरु बल चले पासन बुलवाई। कैसेट राधा माधव गाई। यूपी के घर घर में बजी कैसेट मेरे भाई। राधा माधव जिस समय भोगांव जो स्टूडियो राजपूत कैसेट थी और आज भी है, वहां से जिस समय निकाली है और जैसे ही राधा माधव की कैसेट जनता के बीच में आई, आहा कैसेट सबके मन भाई है। गली गली कस्बा में भैया धूम मचाई है। तारीफ करी जनता ने भारी। तारीफ करी जनता ने भारी। नए सो गायक होई भूमि के अवतारी। कैसेट इतनी चली इतनी भगी कि यूपी ही के अन्य प्रांतों में बच्चा बच्चा जान गया। कैसी कृपा थी हनुमान की। हरनाथन कली सहाई है और सुंदर रिकॉर्डिंग गुरुबर की करते मेरे भाई है। कैसेट सौरंगा की गाई। अरे कैसेट सौरंगा की गाई और एक भाग नहीं 7 भाग गुरु गाई गए भाई।
बात और बताएं, इतनी मेहनत करते हैं गुरुदेव, सोना त्याग दिया, कैसी नींद होती है। रात दिन मेहनत की भारी और सुर सम्राट की पदवी है जनता ने बैठारी। मगन दिल में तो भय भारी, मगन दिल में तो भय भारी। हनुमत की भारी कृपा कंठ पे बैठी महतारी। यहां तक बताया है, दिन रात मेहनत करने के बाद जब नाम रोशन को करते गए हैं, ऐसा ही नहीं मैं आपको, अरे अपने जानत में कैसेट कोई छोड़ी गुरु नाई। सौरंगा का रखलो का गीत सब गाई गए भाई। समाज के पर्दे पर्दे पे भर भर लीला गाई। और इतना नाम तो करो कलम मेरी सके न बतलाई। मेरे भैया, जिस समय गुरुदेव दिन रात मेहनत करने के बाद मुसीबतों को मुसीबत ना समझ करके आगे को बढ़ते गए हैं, जनता के हर दिल में समा गए। और भी कलाएं गुरुदेव के अंदर थीं जो मैं आपको वर्णन कर रहा हूं।